गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे कि इज़ इंडिया एंटरिंग एंडेमिक स्टेज ऑफ कोरोना वायरस। काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि जो अब इंडिया है वो एंडेमिक स्टेज में एंटर कर रहा है। तो हम इस एंडेमिक स्टेज को थोड़ा सा समझते हैं और क्या है ये कि क्या, कब तक और कैसे इंडिया एंडेमिक स्टेज में एंटर कर रहा है। देखिए, पहले आप समझिए कोई भी बीमारी होती है वो या तो देखिए कोई भी या तो वो लोकल या ग्लोबली फैलती है, किसी इन लेवल पे वो बीमारी स्प्रेड होती है। तो इसको भी तीन चीज़ में डिस्क्राइब किया गया है। वो क्या है? देखिए, पहली है हमारी एंडेमिक, दूसरी एपिडेमिक, तीसरी है हमारी पेंडेमिक। जो पेंडेमिक को हम पहले बता देता हूँ। पेंडेमिक जो हमारा अभी कोविड चल रहा है वो एक पेंडेमिक है, क्योंकि एक तरीके से ऐसा आउटब्रेक जो पूरे वर्ल्ड में हुआ है उसको हम पेंडेमिक कहते हैं, क्योंकि ग्लोबली हो गया है ये। दूसरा एंडेमिक, डिस्क्राइब अ डिजीज दैट इज प्रेजेंट परमानेंटली इन अ रीजन और पॉपुलेशन। और एपिडेमिक इज एन आउटब्रेक दैट इफेक्ट्स मैनी पीपल एट वन टाइम एंड कैन स्प्रेड थ्रू वन और सेवरल कम्युनिटीज़। देखिए, एंडेमिक हो गया है जैसे कि एक, जैसे हम बोल रहे हैं इंडिया एंडेमिक, इसका मतलब जो कोविड होगा, मे भी हो सकता है कोविड सिर्फ एक इंडिया के अंदर ही रहे, वो बाहर ना फैले। मतलब ग्लोबली है वो, बट समझिए कोई नया वो आया तो वो एक इंडिया के अंदर ही कुछ फैलेगा। इस तरीके से नहीं होगा कि बाहर से कोई अगर नया वायरस बन गया किसी उसका तो वो अंदर आ जाए, इस तरीके से नहीं होगा अब। और ऐसे ही एपिडेमिक, एपिडेमिक एक छोटे से रीजन में फैलता है, मतलब इंडिया के भी एक छोटे से रीजन में हमारा एपिडेमिक हो गया अगर वो फैल रहा है। पूरे इंडिया में नहीं फैलेगा पर एक छोटे से रीजन में। अब हम बात करें इस कोविड-19 नाउ एंडेमिक इंडिया। देखिए, WHO की चीफ साइंटिस्ट है जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। उन्होंने कहा है कि इंडिया सीम्स टू बी एंटरिंग सम स्टेज ऑफ कोविड-19। मतलब इंडिया शायद हो सकता है कि कोविड-19 के अब एंडेमिक स्टेज में एंटर कर जाए। अभी ये एंडेमिक स्टेज को आप देखिए। एंडेमिक स्टेज का जो मतलब होता है ग्रीक में इन पीपल, एन मतलब इन, डिमोस मतलब पीपल। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ डिजीज दैट इज प्रेजेंट एंड एन अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट लेवल विद इन अ सोसाइटी और कंट्री। ईच कंट्री हैव अ डिजीज दैट इज़ यूनिक। देखिए, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें कई सारी डिजीज़ एक यूनिक डिजीज़ हैं, वो आपको किसी और कंट्री में बहुत कम या देखने को नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ में होती हैं। तो उन्हें हम एंडेमिक स्टेज कहते हैं। हाउएवर, enough people are vaccinated to have been exposed to infection, then the virus will cause symptomatic infection but not disease. जब एक एंडेमिक स्टेज में कोई वायरस होता है तो उसको डिजीज नहीं कहा सकता, उसको एक इन्फेक्शन हम कह सकते हैं, बट उसको डिजीज नहीं कहलाया जाता। जब एक कोई भी बीमारी या कुछ भी एक एंडेमिक स्टेज में हमारी आ जाती है तो वो एक इन्फेक्शन कहा जाता है, ना कि कोई डिजीज। अब हम बात करें व्हेन इज सार्स कोविड लाइकली टू बिकम एंडेमिक। कब तक इसके एंडेमिक होने की पॉसिबिलिटीज हैं इंडिया में? देखिए, इसका कोई भी क्लियर आंसर नहीं है, नो क्लियर आंसर रिगार्डिंग व्हेन द वायरस इज लाइकली टू बी एंडेमिक। सिर्फ एक अनुमान है कि इंडिया एंटर कर सकता है एंडेमिक स्टेज में, क्योंकि कोविड के चलते देखिए काफ़ी सर्वे हुए हैं, काफ़ी अनुमान भी लगाए गए हैं, पर कुछ सही निकले कुछ गलत निकले। तो ऐसी एक ये भी एक एंडेमिक का एक लोगों ने थोड़ा जो रिसर्च वगैरह है इससे पता लगा है कि ऐसा हो सकता है। देखिए, द लास्ट सर्टिफिकेशन ICMR हैज शोन 70 डिस्ट्रिक्ट। जो ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है, उन्होंने एक स्टडी की है, इसमें दिखाया गया है 70 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 718, रफली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हैव एंटीबॉडीज। मतलब अगर देखिए 718 डिस्ट्रिक्ट में से कम 70 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ हैं। अब वो एंटीबॉडीज़ देखिए ऐसा नहीं कि उनको हुआ है, वो एंटीबॉडीज़ वैक्सीन के थ्रू भी हैं, क्योंकि वो लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो इससे ही हमें पता चलता है कि कब कितने टाइम में
जो सर्वे निकलते हैं कि कब तक हमारे इंडिया एंडेमिक स्टेज में आ सकता है, इन्हीं चीज़ों के थ्रू ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करें और लास्ट हमारा जो है कि कैन एडिशनल वैक्सीन डज हेल्प। देखिए अभी तो फिलहाल हमारा जो ऑल ओवर वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है वही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस रफ्तार से वो चल रहा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। और लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ देखिए काफ़ी 6 से 8 महीने तक तो रहती है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई हमारे थर्ड वैक्सीन या बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि एंटीबॉडीज़ कितने लेवल तक रहती हैं और कितने टाइम तक वो एंटीबॉडीज़ रहेंगी आपकी बॉडी में। उसके बाद इस कोविड को दोबारा एक सर्वे किया जाएगा, उस सर्वे से पता लगाया जाएगा कि हाँ भाई हमें नई एंटीबॉडी की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर की साल में एक वैक्सीन आपको कोविड-19 की लगवानी पड़े अगर आपको इससे बच के रहना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्यूचर में हमें माइट बी नेसेसरी इन द फ्यूचर में पड़ सकती है हमें एक बूस्टर की ज़रूरत, साल में एक बार आप वो बूस्टर लगवा लीजिए ताकि कोविड-19 आपको ना हो। तो यही था हमारा इस टॉपिक के बारे में, इतना ही। तो होप कि इंडिया जल्दी एंडेमिक स्टेज में आए और ये कोविड भी ख़त्म हो। थैंक यू सो मच। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.